अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज हम वर्ड में पढ़ेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स के फ़ायदे क्या होते हैं, टेबल्स हमारे डिज़ाइन में क्यों ज़रूरी होता है, टेबल हमारे कौन से काम होते हैं जिनको वो आसान कर देता है, टेबल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखें, सबसे पहले टेबल्स में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक टेबल खुद होता है, उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको रॉज मिलती हैं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल जो प्लेसेस होती हैं वो रॉस कहलाती हैं और जो वर्टिकल प्लेसेस होती हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। तीसरी चीज़ होती है सेल्स। जो आप टेबल्स में छोटे छोटे बॉक्सेस देखते हैं वो कहलाते हैं सेल्स। इनको हमें मैनेज करना होता है। बेसिकली टेबल्स हम बनाते क्यों हैं? टेबल्स बनाने का मकसद ये होता है हमारे डिज़ाइन में कि हम अपना जो डाटा है हमारे पास उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे आप एक कैलेंडर की एग्जांपल देखते हैं तो कैलेंडर में आपके पास टेबल ही बना होता है। उसमें आपको पता रहता है कि आप कौन से मंथ का कैलेंडर देख रहे हैं, उस मंथ में मंडे में कौन कौन सी डेट्स आएंगी, ट्यूसडे को कौन कौन सी डेट्स आएंगी, इसी तरह से फ्राइडे को कौन कौन सी डेट्स आएंगी। इस तरह से आपको कैलेंडर देखना आसान हो जाता है। अगर वो एक टेब्यूलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में नहीं बनाया जाएगा तो हो सकता है कि वो आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ जहाँ कहीं भी मुझे टेबल को इंसर्ट करना है, मैं अपना डॉक्यूमेंट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जहाँ भी मुझे अपना कोई टेबल इंसर्ट करना है मैं सिंपली वहाँ जाके क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जाते हैं टेबल में और यहाँ पर देखें, आप पहले से काउंट कर लेते हैं कि आपको कितने रॉज और कितने कॉलम्स आएंगे। सही, सपोज़ मैं यहाँ पर मेरी विंडोज़ में कैलेंडर मौजूद है तो मैं अगर ऐसा कोई कैलेंडर टाइप का एक टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं काउंट करूँगा कि इसके पास कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारे पास 7 डेज़ होते हैं तो हमारे पास 7 कॉलम्स होंगे। तो मैंने यहाँ से 7 कॉलम्स ले लिए। और रॉज काउंट करने के लिए आप रॉज भी काउंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। एक मुझे ये डेज़ लिखने के लिए रॉ चाहिए होगी, तो फर्स्ट रॉ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 रॉज मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ जाके क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करना है। तो मैं टेबल में जाऊँगा और यहाँ आप छोटे छोटे ये बॉक्सेस देख रहे होंगे, तो ये भी आपके पास रॉज और कॉलम्स के लिए दिए गए हैं। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, ये 1 रॉ है, ये 2 रॉ, 3 4 5 6, और यहाँ से आप कॉलम्स काउंट कर सकते हैं कि 1 कॉलम, 2 3 4 5 6, इस तरह से। अगर ऐसे काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं इस तरह से नहीं यूज़ करता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके नीचे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, यहाँ से जाके मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप कितने रॉज और कितनी कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं। तो पहले आपसे ये कॉलम्स पूछेगा, तो मैंने इसको बता दिया कि मुझे सपोज़ मुझे 6 कॉलम्स चाहिए। मैं अभी 7 नहीं ले रहा, मैं 6 ले लेता हूँ। मैंने कहा 6 कॉलम्स चाहिए और मुझे नंबर ऑफ़ रॉज जो है वो 5 चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से फिक्स कॉलम विद मैंने ऑटो रखी कि सारे जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे पेज के विड्थ के मुताबिक सेट हो जाए। तो मैंने ओके किया तो यहाँ पर आपके पास टेबल आ गया। जैसे ही टेबल आपके सामने आएगा वैसे ही आपके पास ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट के टैब्स बढ़ जाते हैं। डिज़ाइन और लेआउट के टैब्स हम क्यों यूज़ करते हैं हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टेबल में कोई डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जाकर डाटा को टाइप कर देता हूँ। सपोज़ मैं कैलेंडर ही बना रहा हूँ तो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए या नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में की होती है टैब की। तो आप यहाँ से जाके टैब भी प्रेस कर सकते हैं। आप क्लिक करें और यहाँ से मैंने टैब की प्रेस की और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे एंड टैब फ्राइडे और सैटरडे। अब एक डे के लिए मेरे पास सेल या कॉलम मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सबसे पहले जगह बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इस पेज में मज़ीद आगे टेबल बनाने की। तो मैं ये जो कॉलम्स हैं उनको छोटा कर दूँ। यहाँ से मैंने इस टेबल को छोटा कर दिया और मैं यहाँ सैटरडे पे आता हूँ। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मैं इसको और ज़्यादा जूम कर लेता हूँ। देखें सैटरडे पे ये कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। इस ब्लिंकिंग कर्सर पे जाके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट से जाके ये पूछ रहा है आपको कॉलम ऐड करना है या रॉज ऐड करनी है। कॉलम आपको लेफ़्ट में
जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा लेफ़्ट होता है वो कंप्यूटर का भी लेफ़्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वो कंप्यूटर का भी राइट होता है। तो बेसिकली मुझे एक राइट साइड पे कॉलम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से जाके क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट, और यहाँ से मैंने कॉलम इंसर्ट कर दिया राइट साइड पे। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यही काम आप ऊपर लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाके भी आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप इंसर्ट लेफ़्ट या राइट, जहाँ कहीं भी आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इंसर्ट राइट पे क्लिक कर दिया, तो राइट साइड पे कॉलम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जाके मैं टाइप करता हूँ संडे, और मैंने जूम आउट किया अगेन, और क्लिक करके मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ जितना भी आपको ये टेबल चाहिए। सो अब मैं इसमें डेट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो डेट्स इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि मेरा जो मंथ है फरवरी का, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फरवरी स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से। तो मैं सैटरडे पे जाता हूँ और मैंने सैटरडे पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं टाइप करता हूँ 1 टैप 2 3 4। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर रॉस कम है डाटा मज़ीद इंसर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ बिलो या अबव, यानी जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस ब्लिंकिंग कर्सर के मुझे अबव यानी ऊपर, या बिलो यानी नीचे आपको कोई रॉ ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाके रॉ को ऐड कर सकते हैं। और यही ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया, लेआउट में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ से इंसर्ट ब्लो करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक रॉ मिल जाएगी। तो मैं यहाँ जाके डेट्स को, अच्छा यही काम आप कर सकते हैं टैब की से। मतलब आपके पास अगर सेल्स नहीं बचे और आप जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो उसको पता है कि इनको कॉलम्स इतने ही चाहिए, लेकिन रॉ बढ़ाने की ये कोशिश कर रहा है यूज़र, वर्ड को ये पता है। तो जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक रॉ एक और इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जाके 24 टैब 25 टैब, तो इस तरह से आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मुझे अब एक रॉ मज़ीद ऐड करनी है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट में गया और मैंने यहाँ से जाके इंसर्ट रॉ अबव, यहाँ से अबव पे मैंने एक रॉ इंसर्ट कर दी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं फरवरी का कैलेंडर बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा फरवरी 2020, लेकिन मुझे ये चाहिए एक ही रॉ में। तो मैंने इस पूरी रॉ को सिलेक्ट किया, इस पूरी रॉ को मैं चाहता हूँ ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल्स का। यही ऑप्शन आपको लेआउट में भी मिलेगा। आप लेआउट में जाएंगे, यहाँ से आप मर्ज सेल्स कर सकते हैं, तो ये सेल्स मर्ज हो जाएंगे। मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो मैंने यहाँ से जाके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इस रॉ का कैसे इंक्रीज़ किया, ये जो इसकी बॉर्डर लाइन है इस रॉ की और इस रॉ की, जो ये जो आपको बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, इस बॉर्डर लाइन पर जाके आप क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। इसको स्टाइल करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इसमें कोई कलर्स ऐड करना चाहते हैं, कोई मैं इसमें बॉर्डर्स चेंज करना चाहता हूँ, कोई सेल्स का कलर चेंज करना चाहता हूँ, बॉर्डर्स का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप सिंपली होम में ही जाएंगे और यहाँ पर आपको टेक्स्ट का कलर मिलता है, यहाँ से जाके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स को चेंज करना है तो आप लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाके यहाँ पर आपको ये दी गई हैं अलाइनमेंट्स। तो आप सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर कर दें, ये सेंटर टॉप है। आप सेंटर मिडल करना चाहते हैं या बॉटम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट के बॉटम पे, मिडल में या फिर आप टॉप पे रखना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह राइट के ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी कैलेंडर में, मतलब जो भी टेबल है उसमें टेक्स्ट जैसे भी जहाँ कहीं भी आपको रखना है वहाँ पर रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ रखना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ। उसका फॉन्ट साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, कुछ इस तरह से मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर आप लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पर देखें आपको स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई रॉ ज़्यादा हो गई, जैसे मैं टैब प्रेस कर देता हूँ तो ये एक रॉ ज़्यादा हो गई, तो आपको रॉ डिलीट करनी है तो आप क्लिक करके यहाँ डिलीट का बटन है, इस डिलीट के बटन पे जाएंगे। यहाँ पर आप जाएंगे, डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपको सेल्स को डिलीट करना है, आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं पूरा, या रॉ को डिलीट करना चाहते हैं, या टेबल पूरा डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं रॉ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे जाके रॉ डिलीट रॉस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से रॉस डिलीट हो जाएंगी। तो दोबारा टेबल में आते हैं, यहाँ डिज़ाइन में जाते हैं तो देखें डिज़ाइन में आपको कुछ यहाँ से प्री डिफाइंड डिज़ाइन दिए गए हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और डिफरेंट स्टाइल्स के आपको डिज़ाइंस मिले।
ये प्री डिफाइंड डिज़ाइंस हैं, इनको आप एज इट इज़ ऐसी ही यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहते हैं तो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिज़ाइन जो है वो मुझे चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, या ये वाला डिज़ाइन मुझे चाहिए। और फरवरी का क्योंकि मैंने कलर चेंज किया था तो इसलिए वो उसको डिफ़ॉल्ट पे कलर चेंज नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से जाके इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, या वाइट करना है तो वाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्री डिफाइंड मुझे डिज़ाइन मिली। आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर डेज़ लिखे हैं उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं अगेन डिज़ाइन में जाऊँगा। और डिज़ाइन में ये प्री डिफाइंड डिज़ाइन है, इसके बराबर में आपको ये ऑप्शन दिया गया है शेडिंग का। तो आप शेडिंग पे क्लिक करें, और शेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो भी इसमें कलर देना है, सपोज़ मैं ब्लैक कलर देना चाहता हूँ या इसे ग्रेश कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, हाँ टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे इसको, टेबल को सिलेक्ट कर लें। अच्छा, टेबल को सिलेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लिक करके ड्रैग कर लें, या फिर आप जस्ट सिंपल क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दिया ऑप्शन। आप जाएंगे यहाँ से लेआउट में, और लेआउट में जाके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट टेबल को, तो पूरा टेबल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। या यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है ट्रांसफॉर्म का, इससे आप टेबल को मूव भी कर सकते हैं और पूरा टेबल आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से टेबल सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। अब इसमें आपको बॉर्डर्स से काम करना है, तो मैं यहाँ से बॉर्डर्स में जाता हूँ, डिज़ाइन में गया और यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स दिए गए। तो सपोज़ मुझे ये डबल लाइन वाला बॉर्डर लगाना है, तो मैंने बॉर्डर स्टाइल चूज़ कर लिया। अब ये बॉर्डर स्टाइल लगाना कहाँ है, तो ये आपको एक फॉर्म बॉर्डर पेंटर देगा कि आप इसे पेंट कर लें। इस तरह से क्लिक करके आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे पेंट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ पूरे टेबल पे ही अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ बॉर्डर्स में, और बॉर्डर्स से जाके मैंने इसको कर दिया ऑल बॉर्डर्स। तो ऑल बॉर्डर से करने से ये होगा कि जहाँ कहीं भी ये बॉर्डर्स अप्लाइड होंगे वहाँ हर जगह पर ये आपका जो बॉर्डर स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसके बॉर्डर की लाइन को थिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके, ये लाइन का साइज़ दिया गया, आप यहाँ से लाइन का साइज़ चेंज कर दें, ये अभी भी चेंज नहीं करेगा। देन आपको दोबारा से जाके यहाँ बॉर्डर्स और ऑल बॉर्डर्स चेंज करने पड़ेंगे, तो ये उसको अप्लाई करेगा। तो बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, तो मैं इसको वापस ठीक कर लेते हैं। हाफ पॉइंट मैंने अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर्स पे इसको चेंज कर दिया, और यहाँ पे बॉर्डर्स के मज़ीद स्टाइल्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से जाके, ऐसा स्टाइल आपको चाहिए तो आप सिंपली क्लिक करें और ऑल बॉर्डर्स पे जाके क्लिक कर दें, तो वो बॉर्डर स्टाइल अप्लाई हुआ वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके पेन कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको इसका कलर भी दिया गया है, अभी भी चेंज नहीं कर रहा, तो बॉर्डर्स में जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स जाके क्लिक कर देंगे, तो ये उसका कलर भी चेंज कर देगा। नेक्स्ट, अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, मैं इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। अभी हमने अलाइनमेंट चेंज की थी, मैं चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो, मतलब ये मंडे इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये हॉरिजॉन्टली आ जाए या वर्टिकली आ जाए। तो आप यहाँ से जाके इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ ऐसे लिखना है लेकिन बिल्कुल सेंटर में लिखना है, तो वो फिर अलाइनमेंट का काम है, वो अलाइन करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रॉज का। डिस्ट्रीब्यूट रॉज ये होती हैं कि आपने कोई डिफरेंट साइजेस की आपके पास रॉज हैं, आपने डिसाइड कर लिया सपोज कि मेरा जो टेबल है वो इस साइज़ पे होना चाहिए यहाँ तक। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखें कुछ रॉज बहुत बड़ी सी नज़र आ रही हैं, कुछ रॉज बहुत छोटी नज़र आ रही हैं, और कुछ रॉज जो है वो मीडियम साइज़ में। तो मैं चाहता हूँ सारी रॉज का साइज़ एक जैसा हो जाए। जो मैं रॉज सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जस्ट क्लिक किया और ड्रैग करके होल्ड करके मैं यहाँ लास्ट वाले सेल तक ले आता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और मैं तमाम रॉज को एक ही साइज़ का बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके क्लिक कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूट रॉज पर। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट रॉज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से रॉ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास अगर कॉलम्स के साइजेस डिफरेंट हैं, कोई कॉलम बहुत छोटा है, कोई कॉलम बहुत बड़ा है, तो आप जाके सिलेक्ट कर लें उन तमाम कॉलम्स को, एंड देन आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट का ऑप्शन ये करता है कि मेरे पास ये कुछ नाम हैं और उनके सामने कुछ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जो नाम है वो मेरे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट नहीं है। जैसे बासत बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, अली जो है वो टॉप पे आ रहा है,
ए के बाद जो है वो बी आता है, तो बिलाल और बासित उसके बाद आना चाहिए थे, फिर इब्राहिम है, फिर रेहान आना चाहिए। तो ये रैंडम ऑर्डर में लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जिसके जो मार्क्स हैं, जैसे अली के 80 हैं, इब्राहिम के 60 हैं, तो ये मार्क्स वैसे ही रहें, लेकिन ये जो नेम्स हैं वो शफल हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाके टेबल पे क्लिक करेंगे, आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप सॉर्ट में जाएंगे और सॉर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या रहा है, सॉर्ट बाय नेम या मार्क्स। अब ये 2 कॉलम्स उसने कैसे ले लिए हैं, देखिए मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि आपकी माई लिस्ट हैज़ हेडर रॉ। हेडर रॉ कहते हैं जो आपकी मेन टॉप वाली रॉ होती है वो। अगर आपने उसको बताया हुआ कि मेरे पास हेडर रॉ है, तो वो नेम और मार्क्स को हेडर रॉ बना के और उसका जो भी वर्ड लिखा होगा वो उसको यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप इसको कहते हैं मेरे पास हेडर रॉ नहीं है, तो वो इस नेम को भी इनका ही पार्ट समझेगा, जैसे ये भी कोई नाम है, तो इसको भी वो फिर शफल कर सकता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जाके हेडर रॉ बता रहा हूँ कि मेरे पास हेडर रॉ है, तो वो इसको काउंट नहीं करेगा। उसको पता है कि नाम यानी जो डाटा है वो यहाँ से लिखा हुआ है, ये उसके हेडर रॉज हैं, उनके मार्क्स बताए। तो मैं यहाँ से जाके कहता हूँ कि मुझे नेम्स के हिसाब से डाटा एडजस्ट करना है। मैं मार्क्स के हिसाब से भी कर सकता हूँ कि जिसके ज़्यादा मार्क्स आए वो ऊपर हो, जिसके कम मार्क्स आए वो इस तरह से नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो पहले मैं नेम के हिसाब से कर देता हूँ। मैंने नेम्स पे गया और मैंने नेम से किया और जाके असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको चाहिए, तो मैंने असेंडिंग चूज़ किया एंड देन मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ। यानी सबसे पहले जो ए है वो आए, फिर बी सी डी इस तरह से। और अगर आप Z2A करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो Z2A आ जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो लेटर होगा वो ऊपर आ रहा होगा, फिर उससे छोटे लेटर्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ। देन यहाँ से जाके देखें ए वाले पहले आ गए, फिर बी वाले आ गए, फिर आई वाले और फिर आर वाले। और नंबर्स भी देखिए उसे साथ साथ शफल कर दिए। रेहान के 100 मार्क्स है तो रेहान के 100 आ रहे हैं, इब्राहिम के 60 थे तो इब्राहिम के 60 आ रहे हैं। इसी तरह से मैं दोबारा से इसको अब सॉर्ट करना चाहता हूँ मार्क्स के हिसाब से कि जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो ऊपर हो, उसके नीचे फिर दूसरे मार्क्स वाला हो। तो देन मैं यहाँ से जाके मार्क्स को सिलेक्ट कर लूँगा और मैंने जाके असेंडिंग और ओके कर दिया। तो देखें ये आपके पास सबसे कम मार्क्स वाला पहले आ रहा है क्योंकि हमने इसका जो ऑर्डर है वो असेंडिंग रखा था। मैं यहाँ से जाके सॉर्ट पे जाता हूँ और डिसेंडिंग कर देता हूँ कि सबसे ऊपर जो है सबसे बड़ा वाला है, फिर नीचे जाते जाते वो छोटे लेटर्स होते जाएँ। तो मैंने यहाँ से जाके डिसेंडिंग किया एंड देन यहाँ पर 100, 92, 80। अब वो मार्क्स को देख रहा है, वो नाम नहीं पढ़ रहा कि नाम क्या है, बस उसको जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो ऊपर आ रहे हैं, जिसके मार्क्स कम है वो नीचे आ रहे हैं। सो ये थे आपके टेबल के मेन ऑप्शंस जिनको यूज़ करते हुए हम कोई भी टेबल बना सकते हैं और उनको हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट आप बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट्स आप बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसमें आपको कोई स्टैटिकल डाटा लिखना है या कोई एक ऐसा डाटा लिखना है जो आपको बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहिए, तो वो आप टेबल की मदद से बना सकते हैं। तो होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये सब कुछ सीख सकें। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।